तो काफी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला हुआ था क्योंकि थोड़ी व्यस्तता होने के कारण। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं कोशिश करूंगी कि हमेशा वीडियो बनाती रहूं और अपलोड करती रहूं। तो आज मैंने बहुत ही अच्छी एक नारियल का लड्डू बना के वीडियो बनाया हुआ है। प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप जरूर कमेंट करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हमारी सारी वीडियो आपको बहुत पसंद आए और आप पसंद भी करते हो। ये तो मानना पड़ेगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो, देखते हो और लाइक और कमेंट करते हो। तो प्लीज एक काम और करिएगा ना, शेयर भी कर दीजिएगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगती है इसका जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। नारियल का लड्डू, इसे हम व्रत में भी यूज कर सकते हैं और वैसे रेगुलर बेस पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही यमी यमी लड्डू बना के दिखाते हैं। और ये लड्डू तो हम बस एक चीज नहीं डालेंगे तो हम इसे व्रत में भी खा सकते हैं, और अगर हम सारी चीज डाल देते हैं तो फिर हम व्रत के अलावा खाएंगे। ये व्रत में भी आप यूज कर सकते हैं और वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। और ये देखिए, ये हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, नारियल ले लिया है, छुहारा, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता और ये सफेद तिल। सफेद तिल ही इसमें सबसे बड़ा गुणकारी है और सबसे मतलब इस लड्डू का जो टेस्ट बढ़ाता है ये तिल ही बढ़ाता है, सफेद तिल। तो ये सफेद तिल है। सफेद तिल हम लड्डू में नहीं डालेंगे तो हम व्रत में खा लेंगे, डालेंगे तो हम व्रत में नहीं खाएंगे। और सफेद तिल के गुण तो आपको पता ही है कि सफेद तिल इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाता है, बीमारियों से भी बचाता है ये जो सफेद तिल होता है। और सबसे बड़ी बात पता है आपको, इसे खाने से हमारे स्किन जो है वो स्मूथ बनते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और ये सबसे बड़ी बात हमारे हेल्थ को मतलब सुधारता है, हेल्थ को स्वस्थ करता है। सबसे बड़ी चीज तो इसमें तिल में ये होता है। और एक चीज और है कि यह एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। मतलब ये जो है तिल खाने से हमें अंदर से एनर्जी मिलती है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको तो वैसे ही पता है कि तिल कितना फायदेमंद होता है। तो ये देखिए, तिल हमने भून लिया है और एक भगोने में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। और ये लड्डू सच में आप यकीन मारिए, एक बार बना के अगर आप देखेंगे तो वाह ट्रिपल एस किचन नहीं कहेंगे। तो आप कुछ जो मेरे चैनल का नाम रखना होगा आप रख लीजिएगा, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत ही टेस्टी होगा। तो ये हमने 250 ग्राम मूंगफली लिया हुआ था। मूंगफली को हम तेज आंच में नहीं भूनेंगे, मूंगफली को हम कम आंच में भूनेंगे। और ये बहुत ही फायदेमंद होता है जो मूंगफली होता है। मूंगफली में मौजूद जो फाइबर और प्रोटीन होता है वो हमारे वेट को लॉस करता है, हमारे वेट को कम करता है और ये बहुत फायदा करता है। इसे हम भिगो के भी नाश्ते में दे सकते हैं, भिगो के, और उसके बाद उसे हम कढ़ाई में थोड़ा सा वो घी डाल के भून के, थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च ये सब डाल के खाएं तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये देखिए, ये हमने बादाम ले लिया है। बादाम के तो फायदे आपको पता ही हैं। बादाम में विटामिन ई पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट सेल डैमेज को रोकने में ये मदद करता है। और ये किशमिश है, किशमिश भी आपको पता है कि क्या करता है। काजू भी पता है आपको क्या करता है। काजू खाने से यूरिक एसिड बनना जो होता है ना वो बंद हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में रहता है और ये हड्डियों को मजबूत करता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और किशमिश में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या पड़ता है। तो नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। किशमिश में मतलब फाइबर मौजूद होते हैं और जो ब्लड वेसल्स के मतलब जो अकड़ जाता है वो अकड़ने से बचाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। और ये मतलब जो हाइपर टेंशन का जो खतरा होता है वो कम होता है। तो इसलिए हमें किशमिश जरूर खाना चाहिए। और पिस्ता जो है, पिस्ता विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन और पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन B6 और जिंक, कॉपर जैसे मिनरल्स का अच्छा सोर्स होता है। पिस्ता काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ये डायबिटीज को रोकता है। और ये देखिए, जो हम छुहारा को मतलब भून रहे हैं, छुहारा हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसे सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे हम थोड़ी देर तक भून लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा हो जाता है, टेस्ट होता है। आपको पता होगा छुहारा तो जो होता है वो हमारे हाजमा को सही करता है, वेट लॉस करता है और शरीर में मतलब जो आयरन होता है उसे बढ़ाता है। और नारियल भी आपको पता होगा, सूखा नारियल खाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। सूखे नारियल को हम छोटे छोटे पीस में काट के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। सूखा नारियल खाने से जो वो पाचन तंत्र मजबूत करता है। कच्चा नारियल फाइबर में भरपूर होता है। और पता है, सूखा नारियल खाने से हमें कैंसर से बचाव होता है, खांसी से बचाव होता है, टीबी से बचाव होता है, गठिया, हृदय रोग से बचाव होता है। तो ये कई चीजों से हमें सूखा नारियल खाने से बचाव होता है और हमें सूखा नारियल वैसे भी खाना चाहिए। और एक चीज और, जैसे मतलब हम कोई सुपारी खाते हैं या मतलब कुछ भी पान वान खाते हैं वो हमें चबाने की आदत होती है। तो अगर हमें उसे छुड़ाना है तो या तो हम इलायची खाना स्टार्ट कर दें और या तो फिर हम ये सूखा नारियल जो होता है ना उसे हम थोड़ी थोड़ी देर में, अगर मतलब हमें खाने का मन होता है, नशे वाली चीजें खाने का मन होता है तो हम उसे डालते हैं तो वो काफी देर तक चलता है। जो सूखा नारियल होता है हमारे मुंह में वो घूमता रहता है तो हम इसे काफी खाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे नशे को छुड़ाने में। तो आप अगर नारियल खाएंगे तो आप सुपारी खाने से बच जाएंगे और आपको अच्छा भी लगने लगेगा, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी है ये। तो ये देखिए, मूंगफली जो है उसके सारे छिलके को हमने छुड़ा लिया था, छिलके साफ कर लिया था। उसके बाद हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद जो हम सारे सब कुछ डाले हैं, ड्राई फ्रूट्स, तिल
और मतलब जितने हमारे सब कुछ सामान थे हमने इसमें डाल दिया हुआ है। तो इसमें हम डाल देते हैं और उसके बाद हम शुगर, चीनी जो होता है, चीनी हम मीठा अपने हिसाब से कम या ज्यादा अपने हिसाब से खाते हैं। कोई बहुत लोग ज्यादा खाते हैं, बहुत लोग कम खाते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप इसमें तिल और डालना चाहते हैं तो आप इसमें तिल और डाल दीजिए। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो जा रही है तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मतलब वीडियो बनाते समय मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है कि मुझे मन करता है कि मैं क्या क्या बता दूं। इसकी वजह से मेरी जबान थोड़ी लड़खड़ा जाती है और कुछ बता भी पाती हूँ, कुछ नहीं बता पाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो इसलिए अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ करिएगा और सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, आपने सपोर्ट नहीं किया। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। मैंने वीडियो बना के तो नहीं डाला था, मुझे लगा कि मैं क्या वीडियो बना के डालूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है और आप लोगों के सपोर्ट से हमारे अच्छे खासे ठीक ठाक सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मैं डेली कुछ न कुछ डालती रहती हूँ, या तो इंस्टाग्राम पे या तो अपने यूट्यूब पे। तो इधर नवरात्र की वजह से थोड़ी व्यस्तता होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो काफी दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज आप भूलिएगा नहीं, अपने ज्योत्सना को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। तो ये देखिए हमने देसी घी जो होता है, देसी घी हमने इसमें डाल दिया है। और देसी घी तो वैसे होता है हेल्दी, फैट में घी जो मतलब होता है, तो ये फैट भी बढ़ाता है। और लेकिन जो शरीर में गुड़ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बेहतर हमारे जो पाचन शक्ति होती है उसको भी अच्छा करता है। घी के तो फायदे आपको पता है, मैं क्या क्या बताऊं। और सारी तो ये देखिए हमने सारे जो घी है, घी को डाल दिया। अभी मैंने इतने ही लड्डू बनाए हैं, अभी मैं बहुत लड्डू बनाऊंगी। मैं सच बताऊं, ये लड्डू तो मैं बना रही थी नवरात्र के लिए, लेकिन मैंने गलती से इसमें तिल डाल दिया। फिर बाद में पता चला कि तिल नहीं खाना है, तो मैंने कहा तो उससे क्या हुआ, हम तो वीडियो बना ही सकते हैं, आपको खिला सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारी ये जो वाईटी फैमिली है, वाईटी स्टूडियो फैमिली है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि मुझे आप लोग बताइए कि कौन कौन मेरा सपोर्ट करता है। तो चलिए आप कमेंट करिए। राधे राधे।